होते हैं उसको सॉल्व कैसे किया जाए। बच्चे पूरा तो चैप्टर पढ़ लेते हैं लेकिन इससे जो संबंधित क्वेश्चन होते हैं सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो चलिए इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। एकदम पक्का है कि आप सीख जाएंगे। पूरी वीडियो में अगर लास्ट तक बने रहें तो कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं होगा कि जो इस पे आ जाए अगर क्वेश्चन तो आप सॉल्व न कर पाए। वीडियो लंबा होगा लेकिन एकदम आप बने रहिए वीडियो क्लास तक, एकदम जरूर सीख जाएंगे। चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे गोली दर्पण का सूत्र होता है, गोली दर्पण का सूत्र 1/f = 1/v + 1/u। चलिए अब आप देखिए गोली दर्पण यानी स्फेरिकल मिरर, यह हमारा कॉन्वेक्स लेंस के भी जो कॉन्वेक्स लेंस होता है, कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी और कॉनकेव मिरर के लिए भी। कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर दोनों मिरर के लिए हमारा ही फार्मूला होता है 1/f = 1/v और 1/u। अगर यह फार्मूला याद करके रखते हैं तो आपके बोर्ड परीक्षा के लिए भी और भी अदर जो कंपटीशन होते हैं उसमें भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा आपके लिए। अब इसमें हम जानेंगे कि f क्या है, v क्या है और u क्या है। तो f जो है हमारा यह फोकस दूरी, यह क्या है, फोकस दूरी। और u क्या है, u वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी। और भी प्रतिबिंब की दूरी, भी क्या होती है, प्रतिबिंब की दूरी। प्रतिबिंब की दूरी यानी जो फोकल लेंथ होता है एफ, फोकल लेंथ ऑब्जेक्ट एंड डिस्टेंस जितना होता है ऑब्जेक्ट का, ये हमारा यानी जो v यानी जो इमेज की हमारी डिस्टेंस होती है। अब इसमें हम समझेंगे कि फोकस दूरी यानी वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी क्या होता है और कैसे हम इसको चेक करते हैं। देखिए आप दो मिरर के बारे में पढ़े, एक कॉनकेव मिरर और एक कॉन्वेक्स मिरर, यानी एक उत्तल दर्पण एक अवतल दर्पण। ये आपका कौन सा मिरर है, तो कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक। और आप ये देखेंगे यहां पर अगर इसको हम बना दें, ये आपका जो आप देख रहे हैं ये क्या है, कॉनकेव मिरर है। कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर, ये कॉनकेव मिरर है। और कॉनकेव मिरर में हमेशा हम कैसे जानेंगे कि इसकी जो दूरी है फोकस दूरी क्या होगा, वस्तु की दूरी क्या होगी और प्रतिबिंब की दूरी। जो वस्तु ये हमारा आपका पोल, यहाँ पर भी पोल है और यहाँ पर भी इसमें भी पोल है, ठीक, जिसको हम ध्रुव कहते हैं। जो भी डिस्टेंस यानी मेजर किया जाता है वो हमेशा पोल से किया जाता है। जो भी डिस्टेंस मेजर किया जाता है वो पोल से किया जाता है, ध्यान से रखिए, पोल से किया जाएगा, पोल से जो भी डिस्टेंस मेजर किया जाएगा पोल से। अब अगर हमारा इधर, अगर हम पोल के इधर नाप रहे हैं, पोल के इधर, ठीक, पोल के ऊपर, पोल के राइट साइड और पोल के नीचे, ठीक, इसमें भी होगा, वही होगा। तो अगर लेफ्ट साइड आपने नंबर सिस्टम पढ़े होंगे तो नंबर सिस्टम में अगर हम यहाँ पे 0, इधर हम आएंगे तो -1 -2 -3, इधर हम आएंगे तो +1 +2 और इधर आएंगे तो +3, यह होता है। तो ठीक ऐसे इसमें भी होता है कि अगर हम इधर आ रहे हैं तो माइनस और इधर आए तो प्लस, ऊपर जा रहा है तो प्लस और नीचे आएंगे तो माइनस। आपका सुने होंगे गांव में कहते हुए कि हम क्या करें, नीचे जा रहे हैं, नीचे मतलब डाउन, ठीक, और ऊपर यानी हम ऊपर जा रहे हैं, धन में हम जा रहे हैं, हम क्या हो रहे हैं कि हम बढ़ रहे हैं। और ऐसे किसी को कहते हुए सुने होंगे कि क्या रहते तब बापे के दहीने जाते ले, तो दहीने मतलब आगे, दहीने मतलब क्या, आगे जाना, ठीक। तो आगे का मतलब ये हुआ कि ये क्या हमारा राइट साइड है, राइट साइड अगर हम जाएंगे तो प्लस साइन, ठीक। कोई भी या फोकस हो या हमारा जो इमेज है, कोई भी अगर हम इधर अगर इसकी डिस्टेंस माप रहे हैं तो हमारा क्या होगा, पॉजिटिव, ऊपर जाएंगे तो पॉजिटिव, लेफ्ट साइड आएंगे तो निगेटिव, इधर आएंगे तो निगेटिव। अब देखिए इधर हमारा पॉजिटिव, इधर आएंगे तो पॉजिटिव, इधर आएंगे तो निगेटिव, इधर आएंगे तो निगेटिव, ठीक, इधर आएंगे तो निगेटिव, इधर आएंगे तो निगेटिव, ठीक। इसमें भी कॉन्वेक्स में भी, कॉनकेव में भी कि अगर हम ऊपर जा रहे हैं तो पॉजिटिव, नीचे आ रहे हैं तो निगेटिव, लेफ्ट साइड आ रहा है तो निगेटिव, राइट साइड आ रहा है तो पॉजिटिव, ठीक।
अब हमेशा आपको पिछले वीडियो में बताया कि कोई भी अगर हम वस्तु को रखते हैं, इमेज को हम कहाँ रखे थे, हमेशा लेफ्ट साइड में रखा जाए। किधर? लेफ्ट साइड में। इमेज को हमेशा लेफ्ट साइड में, अगर हम इमेज को हमेशा लेफ्ट साइड में रखते हैं तो इमेज जो होगी यानी सॉरी जो हम यानी वस्तु को हम हमेशा लेफ्ट साइड में रखेंगे, तो जो वस्तु होगी यानी जो ऑब्जेक्ट होगा वो हमेशा क्या होगा, यानी इसकी जो वैल्यू होगा वो हमेशा ऋणात्मक होगा, नेगेटिव में होगा, यानी माइनस साइन होगा, उसका चिन्ह हमेशा क्या होगा, माइनस। ऑलवेज, हमेशा, कभी भी कोई भी क्वेश्चन आ जाए किसी भी प्रकार का, तो वस्तु का चिन्ह कैसा होता है, जो भी वस्तु की दूरी होती है किसमें मापी जाती है, तो माइनस में मापी जाती है, यानी ऋणात्मक होती है। कभी एकदम ध्यान लगा लीजिए कि वस्तु हमेशा माइनस होगा, वस्तु हमेशा क्या, हमेशा माइनस, कभी भी पॉजिटिव हो ही नहीं सकता, क्योंकि वस्तु को हमेशा यानी आगे रखा जाता है, प्रतिबिंब के एकदम आगे रखा जाता है। अब यहाँ पे हमारा अब फोकस के लिए, ये आप समझ गए होंगे, या इसको आप लोग बना लीजिएगा, भूलेगा नहीं, आगे देखेंगे। अब जो फोकस दूरी होती है इसमें हमारे दो होते हैं, एक कन्वेक्स और एक कॉनकेव। तो जो कन्वेक्स होता है इसमें अभी कुछ, इसको मैं यहाँ पे आपको बना के दिखाई दे रहे हैं, अगर चित्र से समझ रहे हैं तो आप अच्छा से आएगा। यहाँ पे आप देखेंगे ये हमारा कॉनकेव, ये कन्वेक्स, ठीक, यह पोल और ये भी पोल। तो हमारा ऑब्जेक्ट इधर हमेशा साइड में रहेगा, इधर एफ, इधर कर्वेचर ऑफ सेंटर भी रहेगा, इधर कर्वेचर ऑफ सेंटर, इसका एफ इधर और इसका इधर सी। तो ये हमारा जो परावर्तक तल है, इधर से जाएगा प्रकाश और इधर से, तो वस्तु हमेशा जो ऑब्जेक्ट होगा इधर ही रहेगा ना, लेफ्ट, कभी भी ऑब्जेक्ट जो होगा वो लेफ्ट साइड में रहेगा, जो मिरर होगा उसके लेफ्ट साइड में होगा। तो अगर यहाँ पे लेफ्ट साइड में हमारा जो ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट की जो, तो हमारा क्या होगा, हमेशा जो उसकी डिस्टेंस होगी वो किस में, उसका चिन्ह क्या रहेगा, माइनस रहेगा, यानी निगेटिव साइन रहेगा उसका हमेशा। तो फोकस की हम समझेंगे, तो फोकस इधर क्या है, लेफ्ट साइड में है, तो इधर हमारा जो है, तभी हम आपको बताएं कि लेफ्ट माइनस, इधर आएंगे तो माइनस, ऊपर जाएंगे तो प्लस, और इधर राइट साइड में जाएंगे तो प्लस। ठीक ऐसे ही अगर यहां से प्लस, इसको अलग करिए, इधर हम आएंगे तो माइनस, ऊपर जाएंगे तो प्लस, डाउन आएंगे तो माइनस, और राइट साइड में जाएंगे तो प्लस होगा। ये हमारा इतना हो गया। अगर देखिए आप खुद देखकर बताइए कि जो फोकस दूरी है वो अवतल लेंस में क्या होगी, आप देखिए खुद बताइए कि माइनस होगा कि नहीं होगा। आप देखिए खुद यहाँ पे क्या हो रहा है, माइनस। तो जो हमारा कॉनकेव होगा, कॉनकेव, ठीक, कॉनकेव मिरर में जो कॉनकेव मिरर होगा, यहाँ पे सी क्या होगी, माइनस सी, यानी फोकस दूरी एफ की, यानी कॉनकेव, यानी यहाँ पर हिंदी में लिख लीजिए, अवतल दर्पण की फोकस दूरी, अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक, और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, यानी उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगा, पॉजिटिव। अब यहाँ पे आप ध्यान रखिए, अवतल दर्पण यानी अवतल दर्पण, कॉनकेव मिरर, ठीक, और ये हो जाएगा कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ये परीक्षा में बहुत बार पूछता होगा और कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक, क्योंकि अवतल दर्पण हमारा क्या है, उसका जो परावर्तक तल है इधर है, ठीक, और परावर्तक तल इसे क्या है, इसका घुमा हुआ है, तो इधर ही हमारा फोकस है। और इस देख रहे हैं ना, गुफा में प्रकाश किरण आएगी, जब गुफा में आएगी प्रकाश किरण तो क्या होगी, ऋणात्मक होगी, और उभरे हुए तल से टकराएगी तो फोकस दूरी क्या होगा, धनात्मक होगा, क्योंकि अंदर जा ही नहीं रहा, बाहर से टकरा जा रहा है। जब प्रकाश अंदर जाता तो क्या होता, माइनस होता, जब बाहर से टकरा के आ जा रहा है तो फोकस दूरी धनात्मक होगी, क्योंकि फोकस दूरी क्या हो रहा है, उधर पड़ जा रही है, उत्तल दर्पण। आप चित्र देख रहे होंगे। अब यहाँ पाएंगे वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी हमेशा ऋणात्मक होगी, यह हमेशा ही ऋणात्मक होगा, हमेशा ऋणात्मक, निगेटिव साइन होगा ऑलवेज, ठीक। वस्तु की जो दूरी होगी वो हमेशा की हमेशा क्या होगी, ऋणात्मक होगी। अब हम देखेंगे दो चीज हम इसमें देखेंगे, प्रतिबिंब की दूरी। अब प्रतिबिंब की दूरी क्या हो सकता है, दो हो सकता है,
निगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। क्यों पॉजिटिव और निगेटिव है? क्योंकि जो हमारे मिरर है, इस मिरर के कभी पहले भी बन सकता है और कभी साइड में भी बन सकता है, आगे और पीछे दोनों तरफ बन सकता है। इसमें तो जो हमारा कौन सा मिरर है, तो आप लोग जान रहे हैं कॉन्वेक्स मिरर है। कौन सा मिरर है? कॉन्वेक्स मिरर। ये जो कॉन्वेक्स मिरर में जो इमेज बनता है वो हमेशा क्या होता है, उधर राइट साइड में बनता है, इधर हमारा हमेशा बनेगा, जो इमेज होगा हमेशा राइट साइड में बनेगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं आप इसके लिए कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, ठीक। तो जो अवतल दर्पण है इसका दो सिचुएशन होगा, पॉजिटिव भी होगा और नेगेटिव भी होगा, यानी जो प्रतिबिंब की दूरी होगी पॉजिटिव और निगेटिव। अब यहां पर देखिएगा कि अगर अवतल दर्पण है हमारा, यहां पर देखिएगा थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए कि अवतल दर्पण है, यहां पे हम इसको ऊपर और इसको नीचे, क्योंकि उत्तल दर्पण का भी यहां पे लिखा जाएगा। तो जो अवतल दर्पण है इसका दो होगा, पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव की सिचुएशन में होगा और निगेटिव की सिचुएशन में होगा। अब देखिए अगर पॉजिटिव हो रहा है इमेज, अगर क्या हो रहा है पॉजिटिव हो रहा है, इसकी डिस्टेंस यानी इधर बनेगा। पॉजिटिव होने का मतलब एक हमारा एक कॉनकेव मिरर है, ठीक। ये जो कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर के किधर बन रहा है? राइट साइड में बन रहा है। किधर बन रहा है? राइट साइड में। अगर राइट साइड में बन रहा है तो क्या होगा? पॉजिटिव होगा। अगर इमेज अगर यू हमारा क्या हो रहा है? पॉजिटिव हो रहा है, तो उसका नेचर क्या होगा? उसकी प्रकृति आभासी होगी। कैसी होगी? आभासी। और कैसा होगा? आभासी होगा तो सीधा होगा, आभासी के साथ सीधा। ध्यान में रखिएगा इसको। अगर इमेज का साइन जो है यानी प्लस भी हो जा रहा है, प्लस भी यानी पॉजिटिव हो जा रहा है, ठीक। तो हमारा क्या होगा? आभासी और सीधा होगा, आभासी और सीधा, आभासी और सीधा। कब? जब इमेज हमारा किधर बनेगा? दर्पण के पीछे बनेगा। दर्पण के पीछे बनेगा तो उसका चिन्ह क्या होगा? प्लस भी, यानी पॉजिटिव आएगा उसका साइन। जब पॉजिटिव साइन होगा तो इमेज नेचर यानी प्रकृति कैसी होगी? आभासी होगी और सीधा होगा। अब हम देखेंगे अवतल दर्पण में अगर माइनस हो जाए, कब हो जाए? माइनस। अगर माइनस यानी अगर माइनस का मतलब इधर हमारे आगे बन रहा है, किधर बन रहा है? आगे बन रहा है। तो जब आगे बनेगा तो उस समय क्या होगा? माइनस आएगा, इसका चिन्ह माइनस। माइनस यानी क्या होगा? वास्तविक होगा। अगर माइनस, अभी आपको पीछे देख लीजिएगा वीडियो कि इसमें जब हमारा आगे इधर बन रहा है तो जो हमारा इमेज होगा वो क्या होगा? वो रियल इमेज होगा। कैसा होगा? रियल इमेज यानी वास्तविक इमेज बनेगा। यहाँ पे वास्तविक, कैसा इमेज होगा? वास्तविक इमेज। और जब वास्तविक होगा तो कैसा होगा? उल्टा। वास्तविक के साथ साथ उल्टा होगा। वास्तविक होगा और उल्टा होगा। जब इमेज हमारा अगर निगेटिव है अवतल में, ठीक, तो वास्तविक और उल्टा। अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण हमारा एक ही सिचुएशन होगा, वो क्या कि हमारा इमेज हमेशा राइट साइड में बनेगा। इमेज कैसा बनेगा? राइट साइड में। और जब राइट साइड में बनेगा तो प्लस भी, यानी जो हमारा प्रतिबिंब की दूरी होगी वो क्या होगी? धनात्मक होगी। जब प्रतिबिंब की दूरी धनात्मक होगी तब फिर क्या होगा कि हमारा जो होगा इमेज की प्रकृति आभासी और सीधा। कैसे बनेगा ये? आभासी और सीधा बनेगा। आभासी सीधा बनेगा। यह तो हो गया। अगर आप इतना अगर कंसेप्ट अगर सही समझ लिए तो फिर आपको किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत ही नहीं होगा और ना ही सवाल को लगाने में दिक्कत होगा। आप एकदम चुटकियों में से देखे क्वेश्चन और तुरंत आंसर बता दे कि इसकी प्रकृति क्या होगी। अब चलिए हम आगे और भी जो रेखीय आवर्धन होता है m इक्वल टू आई बटा टाउ, उसको हम देखते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब देख लीजिए कि अवतल दर्पण में और उत्तल दर्पण में कौन सा साइन जो होता है, कौन सा चिन्ह होता है, किसकी दूरी धनात्मक होगी, किसकी ऋणात्मक होगी, सब यहीं पर हम बता दे। देखिए जो अवतल दर्पण में सबका अधिकतर ऋणात्मक ही होता है, बस किसका धनात्मक होता है? तो धनात्मक होगा, धनात्मक दूरी। धनात्मक दूरी किसकी होगी? तो वस्तु की जो लंबाई होगी उसी की बस धनात्मक होगी।
धनात्मक दूरी क्या होगा? वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई। और नहीं तो सबकी दूरी क्या होगी? धनात्मक। सबकी दूरी, किसी की भी दूरी हो, चलिए हम बताते हैं किसकी किसकी दूरी क्या होगी? ऋणात्मक होगी। बस इसी की क्या होगी? धनात्मक होगी। एक सिचुएशन और होता है उसमें धनात्मक होने का, तो वो भी हम बता दे रहे हैं, नहीं तो बहुत कम होगा। जब वस्तु P और F के बीच रखी हो, जब वस्तु P और F के बीच हो, ठीक, बीच हो, तब प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा। दर्पण के पीछे बनेगा। कहां पे बनेगा? पीछे बनेगा। ठीक, इसलिए पीछे बनेगा तो इसलिए इसकी दूरी क्या होगी? धनात्मक होगी। बस यही। जब वस्तु P और F के बीच होगा तब प्रतिबिंब क्या होगा? दर्पण के पीछे बनेगा, तो उस समय जो दर्पण की दूरी होगी वो क्या होगी? सॉरी, प्रतिबिंब की जो दूरी होगी वो क्या होगी? धनात्मक होगी। अब बाकी किसका? वस्तु का लिए तो वस्तु की दूरी हमेशा क्या होगी? वस्तु की दूरी ऋणात्मक, u हमेशा u का होगा माइनस v भी। अब देखिए लंबाई जो o होगा इसका, तो हमेशा क्या होगा? ऊपर है, तो बताइए कि वस्तु की जो लंबाई होगी वो धनात्मक होगी। जो प्रतिबिंब की लंबाई होगी, जो आप यहाँ पे बताएं कि जो o होगा यानी प्रतिबिंब, बाकी सिचुएशन में जो प्रतिबिंब की दूरी होगी, प्रतिबिंब की दूरी वो क्या होगी? वो भी ऋणात्मक ही होगी, माइनस u। ठीक, फोकस दूरी, फोकस दूरी माइनस f। वक्रता त्रिज्या इक्वल टू माइनस r। वक्रता त्रिज्या भी क्या होगा? r माइनस होगा। अब इसमें अब देखिएगा उत्तल दर्पण में वस्तु की जो दूरी होगी ये तो हमेशा माइनस ही होगा। ठीक, प्रतिबिंब की जो दूरी होगी यह हमेशा उत्तल दर्पण में, कभी भी ऐसा सिचुएशन नहीं होता है कि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब का हो जाए पहले बन जाए, हमेशा क्या होगा? पीछे ही पीछे बनेगा। तो उत्तल दर्पण की प्रतिबिंब की जो दूरी होगी वो क्या होगी? पॉजिटिव होगी। क्या होगी? पॉजिटिव। और फोकस दूरी भी पॉजिटिव, वक्रता त्रिज्या भी पॉजिटिव। इसमें क्या माइनस होता है? तो बस माइनस होगा वस्तु की दूरी, और क्या होगा? प्रतिबिंब की लंबाई, और माइनस क्या होगा? प्रतिबिंब की लंबाई भी नहीं, प्रतिबिंब की लंबाई भी माइनस नहीं होगी। क्यों माइनस नहीं होगी? क्योंकि अब यहां पर वस्तु एक बार यहां पर बनेगा और एक बार ऐसे ऊपर बनता है, तो हमेशा वस्तु की लंबाई भी क्या होगी? धनात्मक होगी। तो ये जो आप ध्यान से देख रहे हैं प्लस f और प्लस r, इसको नोट कर लेंगे तो ध्यान में बैठाए रहेंगे तो याद रहेगा। एक ट्रिक है, बाकी सब आपके ऊपर है। याद करेंगे तब भी सही है, और नहीं याद करेंगे तो आप अपना हाल खुद जान रहे हैं क्या होगा परीक्षा में। अब हम देखेंगे मैग्निफिकेशन यानी आवर्धन। आवर्धन मैग्निफिकेशन यानी आवर्धन का मतलब क्या होता है कि आवर्धन ही हमको बताएगा कि जो वस्तु है वो प्रतिबिंब, यानी जो वस्तु का प्रतिबिंब है वो कितना बड़ा है, यानी प्रतिबिंब वस्तु से कितना गुना बड़ा है, वस्तु प्रतिबिंब से कितना गुना बड़ा है। क्या इमेज वस्तु से छोटा है कि बड़ा है, हमको ये इसमें मालूम चलेगा, और बड़ा है तो कितना है। ठीक, तो चलिए देखते हैं। यम एन मैग्निफिकेशन को यम से हम डिनोट करते हैं, यानी यम होता है स्मॉल एम। इसको हम करते हैं कि यम इक्वल टू क्या होता है कि प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई बटा वस्तु की लंबाई। देखिए प्रतिबिंब की लंबाई कितनी है और वस्तु की लंबाई कितनी है, तो प्रतिबिंब की लंबाई को हम आई लिखते हैं और वस्तु की लंबाई यानी ऑब्जेक्ट, यानी इमेज, यानी प्रतिबिंब की लंबाई, और यानी वस्तु की लंबाई ऑब्जेक्ट, यानी m इक्वल टू आई बट्टा ओ। m इक्वल टू क्या होगा? आई बट्टा ओ। अब देखेंगे
कि इसका एक और होता है कि माइनस भी अपान यू, ये भी फार्मूला होता है कि जो वस्तु की जो प्रतिबिंब की दूरी है वो और वस्तु की दूरी है वो। ये सब इसमें अगर हम समझे कि अवतल दर्पण में कॉनकेव है, ये हमारा एफ हो गया और ये सी है। अगर हमारा वस्तु यहां पर है, वस्तु यहां पर है, ठीक, तो यहां से फोकस ऐसी चली गई, ठीक, और एक ऐसे जा रहा है, तो हमारा यहाँ पे बन रहा है। तो जो हमारा यहाँ प्रतिबिंब बन रहा है इसका, ठीक, ये थोड़ा सा ऐसे हुआ, ठीक, जो हमारा प्रतिबिंब बन रहा है यहाँ पर, यह वस्तु से कितना बड़ा है, यह प्रतिबिंब बताएगा कि कितना बड़ा है। तो प्रतिबिंब की लंबाई हमको देखना है, प्रतिबिंब की लंबाई यहाँ से जो हमारा ध्रुव है इसके ऊपर देखना है यहाँ से, और इसके नीचे देखना है यहाँ तक, ठीक। तो इसको हमको नाप के बताना है कि प्रतिबिंब की लंबाई क्या होगी और वस्तु की लंबाई क्या होगी, यहां पर हम देखेंगे। और ये हमारा इसका, यदि हमारा 2 पॉइंट इसमें नोट कर लीजिएगा, यम की, अगर हमारा जो यम है वो क्या है, माइनस है, यम की जो वैल्यू है वो क्या है, माइनस है। तो इसका क्या होगा कि जो इमेज होगा, इमेज यानी प्रतिबिंब, वो क्या होगी, वास्तविक होगा। क्या होगा, वास्तविक। और उल्टा, वास्तविक के साथ साथ कैसा होगा, उल्टा होगा। आप एकदम ध्यान रखिए, वास्तविक होगा तो उल्टा होगा। और यम प्लस हो रहा है, ठीक, प्लस यम। तो प्रतिबिंब की लंबाई जो होगी, प्रतिबिंब जो होगा, प्रतिबिंब, ठीक, यह क्या होगा, आभासी और सीधा होगा। कैसा होगा, आभासी और सीधा होगा। जो प्रतिबिंब होगी वो कैसा, आभासी और सीधा। आभासी और सीधा कब, प्लस, यानी हमारा जो यह मैग्निफिकेशन है ये क्या होगा, यानी आवर्धन अगर प्लस है तो क्या होगा, आभासी और सीधा, अगर माइनस एम है तो वास्तविक और उल्टा होगा। अब देखिएगा हम कैसे इसमें देखेंगे, स्क्रीन शॉट कर लीजिएगा इसका। देखिएगा m इक्वल टू आई बटा ओ, ठीक। यदि हम देखें कि m की वैल्यू अगर हमारा क्या है, 1 है, क्या है, 1, तो हमारा इमेज i बटा o, तो o को अगर हम इधर पक्षांतर कर दे तो o इक्वल टू आई, यानी वस्तु, इस सिचुएशन में क्या होगा, वस्तु और प्रतिबिंब दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। वस्तु की भी लंबाई बराबर होगी और प्रतिबिंब की लंबाई भी क्या होगी, बराबर होगी। और यह कब होता है, जब हमारा प्रतिबिंब जो होता है, प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर बने। कहां पर बने, वक्रता केंद्र पर, तभी यानी कॉनकेव में अवतल दर्पण, अवतल दर्पण में अगर हमारा जो ऐसा होता है कि I इक्वल टू कब O होगा, तो हमारा जो प्रतिबिंब होगी वक्रता केंद्र पर बनेगी। यानी हम ऐसे भी कह सकते हैं कि वस्तु जो होगा वो भी किस पर होगा, वक्रता केंद्र पर। वस्तु भी वक्रता केंद्र पर होगा और प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर बनेंगे, तब हमारा I और O दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। नहीं तो हर सिचुएशन में क्या होता है कि बड़ा और छोटा होता है। अब जैसे जैसे हम उसके यानी अवतल दर्पण के हम करीब जाएंगे वैसे वैसे हमारा इमेज का होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा। क्या होता जाएगा, बड़ा, ऐसे नीचे बनता है इमेज। और पहले अगर हम यहाँ पर हैं तो इमेज क्या है, छोटा है। कैसा है, छोटा है। और जैसे करीब जाते जाएंगे, मान लो हमारा बस ऑब्जेक्ट यहाँ पर है तो इमेज हमारा यहाँ पे बनेगा और क्या होगा, थोड़ा बड़ा बनेगा। और करीब जाएंगे तो उधर बन जाएगा इमेज। तो आइए अगर यम का मान क्या हो जाए, 3 हो जाए, यम का मान क्या हो जाए, 3 हो जाए, यम इक्वल टू अगर 3 हो जाए तो इसका मतलब क्या होगा, यम इक्वल टू अगर 3 दे दिया तो इसका मतलब क्या होगा कि जो हमारा आई है यहाँ पे कि 3 इक्वल टू आई अपन ओ, ओ को हम इधर कर दे तो 3 ओ, ये 30 नहीं है, ठीक ना, ओ समझिएगा ऑब्जेक्ट, ठीक, इसको भी यानी आई, ठीक, कि जो हमारा इमेज है ऑब्जेक्ट से क्या है, 3 गुना है। क्या है, ऑब्जेक्ट से 3 गुना बड़ा हुआ है। अब यानी 3 ऑब्जेक्ट को मिला देंगे तब हमारा इमेज होगा। समझे कि जितना अगर हम क्या करेंगे यानी आवर्धन का मान अधिक होगा उतना ही प्रतिबिंब हमारा उतना ही क्या होगा, यानी गुना होगा। प्रतिबिंब क्या होगा, वस्तु की उतनी ही गुनी अधिक होगी।
यानी 5 है तो वस्तु क्या होगा 5 गुना होगा, 6 है तो वस्तु क्या होगा 6 गुना, और 6 गुना किसकी बराबरी करेगा प्रतिबिंब का, किसकी बराबरी प्रतिबिंब का, यानी जो हमारा प्रतिबिंब होगा यहाँ पर देख रहे हैं आप वो क्या होता है बड़ा होगा, कितना गुना बड़ा बना रहा है तो ये हमारा बताया। अब इस हम देखेंगे एक और आप लोग देखेंगे इसमें भी क्वेश्चन बताया जाएगा इसमें कि F इक्वल टू R/2 आपने जान ही रहे हैं F इक्वल टू R/2, तो R जो होता है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर F और C, यानी यहां से यहाँ की जो दूरी होगी वो क्या होगा R होगा, ठीक, और यहां से यहाँ की जो दूरी होगी वो क्या होगा F, देख रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है यहाँ की दूरी R/2 के इक्वल है, ठीक। कभी कभी R ऐसे कैपिटल में लिखा होगा तो इससे कोई बहुत वो नहीं, आप समझिएगा कि जो हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो कितना त्रिज्या यह है, ठीक। अब इसके बाद हम देखेंगे कि क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो पहले उसको बताया जाएगा, उसके बाद इस पे भी 2-4 क्वेश्चन सॉल्व किए जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। यह क्वेश्चन है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति ज्ञात कीजिए, यानी प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी और प्रकृति भी बताना है कि वस्तु जो होगा यानी सॉरी जो प्रतिबिंब होगा वह उल्टा होगा या सीधा होगा, आभासी होगा या वास्तविक होगा, ये दोनों हमको भी इसमें क्वेश्चन में बताना है। तो चलिए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमको देखना है कि F क्या है, V क्या है और U क्या है। तो अगर जितने लोग अगर समझ आते कि F अगर फोकस है, जो V है वो वस्तु यानी प्रतिबिंब की दूरी है और U है वह वस्तु की दूरी है, तो बहुत अच्छा है। अगर नहीं समझते तो हम बता रहे हैं, आप ABCD आपको याद होगा, तो ABCD में पहले क्या आएगा, अगर हम लास्ट में पढ़ते जाए ABCDFGH ऐसे पढ़ते जाए तो पहले क्या आएगा U और उसके बाद V। तो इसमें आप इसी दोनों में आपको ज्यादा कंफ्यूजन होगा U और V, कौन वस्तु है और कौन प्रतिबिंब है। तो हम देखेंगे इसमें कि जो U है ABCD हम पढ़ेंगे तो सबसे पहले U और V में सबसे पहले क्या है U और बाद में V, तो पहले प्रतिबिंब बनेगा कि पहले वस्तु होगा, आप खुद सोच के बताइए। यानी जब वस्तु होगा तभी तो प्रतिबिंब बनेगा, अगर वस्तु ना हो तो क्या होगा प्रतिबिंब कहां से बनेगा। तो इसलिए जो वस्तु है वो पहले, वस्तु क्या है पहले, तब प्रतिबिंब बाद में बनता है। पहले अगर हम यहाँ पे खड़े तभी तो हमारी परछाई बनेगी, चाहे हमारा और कोई प्रतिबिंब बनेगा। अगर हम वस्तु है ही नहीं तो प्रतिबिंब कहां से बनेगा, नहीं बनेगा। तो सबसे पहले वस्तु, तो वस्तु यानी पहले U और उसके बाद जो प्रतिबिंब है वो बाद में V, यानी पहले वस्तु U, ठीक। यहाँ पर जो वस्तु होगा वह U और V हमारा प्रतिबिंब। अगर ABCD भी नहीं याद है तो पहले जाके आप ABCD याद कीजिए, ठीक ना, तब वीडियो देखिएगा। U और V, तो जो F है ये हमारी फोकस दूरी क्या है 10 सेंटीमीटर, हमने 10 सेंटीमीटर लेते हैं। अब कौन सा दर्पण कह रहा है, कौन सा दर्पण है, देखिए अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी माइनस, एकदम दिमाग में बैठा कर रखिए, नहीं तो गलती हो जाएगा तो जानेंगे आप 10, ठीक। अब कह रहा है दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु रखी है, कौन सी रखी गई है वस्तु, तो वस्तु की कितनी दूरी है 20 सेंटीमीटर। अभी आपको बताया कि वस्तु हमेशा अवतल हो चाहे उत्तल हो, अवतल या उत्तल हमेशा क्या होगा वस्तु माइनस होगा, क्या होगा माइनस, ठीक, माइनस लिख दिया। अब प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करना, हमको यही ज्ञात करना। अब क्वेश्चन में फार्मूला लिखा हुआ 1/F = 1/V + 1/U, ये हो गया, ठीक। अब चलिए फटाफट इस पर रख लीजिए 1/F = -10 = V -20 + U, अच्छा U का तो मान ये हमारा V हो गया, ठीक, और U का मान -20। अब V को इधर ही रहती है, जब इसको पैदा कर लेंगे -10, ठीक, इसको ब्रैकेट में कर ले तो कंफ्यूजन होगा आपको, इधर आएगा तो -20 = 1/V। इन दोनों का हम ऐसे सिंपल क्या कीजिए, सबसे अच्छा है कि एलसीएम ना लेकर, आप एलसीएम तो लेकर करते तब भी अच्छा है, नहीं तो इसका मल्टीप्लाई इसमें और इसका मल्टीप्लाई इसमें और इन दोनों का मल्टीप्लाई इसमें आसानी से हो जाएगा। तो 20 का मल्टीप्लाई करेंगे तो -20
10 का हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, अब खुद बताइए, -10 -10, माइनस चिन्ह बीच में है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। और दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 200, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक, इक्वल टू 1/v। तो देखिएगा यहाँ पे कि 20 और 20 यानी इसमें सम घटा दोनों माइनस है तो इसका चिन्ह क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इधर देखिए सबसे अच्छा -20, ठीक, और माइनस माइनस प्लस 10/200 इक्वल टू 1/v। इसमें सम घटाएंगे तो -10 क्या होगा, -10/200 इक्वल टू 1/v। अब ये कैंसिल हो जाएगा तो क्या बच जाएगा, अब देखिए 2 बार में कट जाएगा तो 1/20, यानी 1/20 माइनस 1/20 इक्वल टू v, 1/v, यानी v इक्वल टू -20। अब देखिए v जो है तो हमारा क्या निकल के आया, -20, v निकल के क्या है, -20। अभी आपको हम उसमें बताया कि पिछले में कि अगर u क्या है, माइनस है, किसमें, u माइनस, u हमेशा केवल एक ही में होता, अवतल दर्पण में ही भी हमारा माइनस होता, और उत्तल में होता नहीं, उत्तल में हमेशा क्या होता है, प्लस ही होता है। अब देखिएगा कि जो u है माइनस हो गया तो प्रतिबिंब की स्थिति कहां पे होगी, प्रतिबिंब की स्थिति दर्पण के सामने होगा, दर्पण के क्या होगा, सामने, ठीक। और कहां पे होगा, आप एक चीज और ध्यान लगाए, अभी हम पिछले बार बताए कि वस्तु की दूरी भी क्या है, 20 सेंटीमीटर है, और प्रतिबिंब की दूरी भी क्या है, 20 सेंटीमीटर है। तो कहां पर होगा, आप देखिए सोचिए कि वस्तु की दूरी भी सेम है और प्रतिबिंब की दूरी भी सेम है, तो कहां पर हो सकता है, वक्रता केंद्र पर। तो हम लिख देंगे प्रतिबिंब की स्थिति वक्रता केंद्र पर, कहां पे होगा, वक्रता केंद्र पर होगा। और प्रकृति किसकी क्या होगी, प्रकृति वास्तविक और उल्टा, प्रकृति वास्तविक और उल्टा, ठीक। माइनस से ही बताना है आपको, माइनस जो है ना ये हमारा बताएगा वास्तविक और उल्टा, माइनस क्या बता देगा, वास्तविक, और जब वास्तविक होगा तो क्या होगा, उल्टा होगा, क्या होगा, उल्टा होगा। हो गया, चलिए क्वेश्चन समझ में आया, चलिए ठीक है, उतार लीजिए इसे। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है, यानी r इक्वल टू 40 सेंटीमीटर, r क्या है, 40 सेंटीमीटर। अब क्या होगा, धनात्मक और ऋणात्मक, बताइए धनात्मक या ऋणात्मक, अवतल दर्पण तो माइनस, ठीक। अब 4 सेंटीमीटर लंबी एक वस्तु, प्रतिबिंब नहीं वस्तु, प्रतिबिंब नहीं वस्तु, क्या होगा, वस्तु ओ, यानी ऑब्जेक्ट है, क्या है, ऑब्जेक्ट, कितना लंबी है, 4 सेंटीमीटर लंबी है, ठीक। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट होगा, ऊपर रहेगा तो धनात्मक ही रहेगा। उसके बाद क्या है, 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है, कितनी सेंटीमीटर दूरी पर रखी गई है, u, वस्तु की दूरी है क्या, 30 सेंटीमीटर। अगर देखिएगा ये वस्तु है, ये हमारा अवतल दर्पण है, तो अवतल दर्पण में P हो गया। अब हमारा वस्तु जो रखा गया है तो इसकी लंबाई जो O है हमारा ए बी और कहते हैं ना हमारा वस्तु, तो इसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर है, ठीक। और जो कह रहा है U 30 मीटर, तो हमारा वस्तु से यहाँ से लेकर यहाँ की दूरी क्या है, 30 सेंटीमीटर है। ध्यान देखिए कि यहाँ से लेकर और यहाँ की दूरी 30 सेंटीमीटर है, और ए और बी की जो हमारी लंबाई है वो क्या है, 4 सेंटीमीटर है, ठीक। अब देखिएगा कि U हो गया, U 30 सेंटीमीटर रखिए। प्रतिबिंब की स्थिति और लंबाई ज्ञात कीजिए, हमको V ज्ञात करना है और I भी ज्ञात करना है। इसमें क्या कह रहा है कि प्रतिबिंब की स्थिति व लंबाई ज्ञात करना है। स्थिति यानी प्रतिबिंब से वस्तु की दूरी, पोल से यानी जब वो हमारा प्रतिबिंब है उसकी दूरी क्या होगी, और जो इमेज है उसकी दूरी क्या होगी, ये दोनों ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमको अगर हम फार्मूला अगर लिखते हैं 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, तो हमको क्या चाहिए, f तो दिया ही नहीं है, f है इसमें नहीं है, तो इसके लिए हमको f क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा ना। तो f इक्वल टू क्या होता है, r/2, f इक्वल टू क्या होगा, r/2। तो यहाँ पे r क्या दिया है, -40 सेंटीमीटर, -40 सेंटीमीटर,
और बटा 2, यानी क्या हो जाएगा -20 सेंटीमीटर। जो एफ हो जाएगा क्या हो जाएगा -20 सेंटीमीटर। अवतल है तो यहाँ पे अवतल का माइनस है तो माइनस होगा। अभी हमें दिमाग में सिस्टम लगाने लगेगा कि माइनस दिया है और माइनस इसमें हम क्या कर दे गुणा कर दे तो क्या हो जाएगा प्लस, नहीं ये माइनस रहेगा क्योंकि अवक्रता त्रिज्या हमने निकाल रखा है इसका, ठीक, इसलिए माइनस है तुम्हारा। नहीं तो आप दिमाग लगाइए अगर नहीं माइनस सब्जी बताए तो माइनस होगा और इसे हम क्या कर दे माइनस का मल्टीप्लाई कर दे तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ऐसे जैसे कि एफ इक्वल टू माइनस जो भी होता है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है -20 सेंटीमीटर तो क्या हो जाएगा +20 सेंटीमीटर। हाँ तब तक खूब कमाल किए आप, ठीक ना, कि गलती हो जाएगा, ऐसे नहीं करना है, ठीक। अब आपको करना कैसे है हम बताते हैं। 1/, एफ इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। अब देखिएगा कि हमारा एफ क्या है -20 सेंटीमीटर, -20 सेंटीमीटर, और u को निकालना ही है, सॉरी v को निकालना है, प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की स्थिति दूरी ही देखिए स्थिति जब भी पूछे ना तो दूरी पूछ रहा है कि हमारा ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी क्या है, स्थिति मतलब यही है। तो यानी ये मत सोचिए कि स्थिति का होगा, स्थिति का होगा सर जो दूरी निकालने के लिए बता रहा है, ऐसा नहीं, जो दूरी होगा वही क्या स्थिति, वही ना बताएगा कि हमारे जो वस्तु है वो कितना दूर है ध्रुव से, वही स्थिति है। जैसे हम कह दें कि आपका घर कहाँ है तो आप कहेंगे हमारा घर 4 किलोमीटर दूर है, तो दूरी होगा तो वो कहाँ पे स्थित है, तो जहां पर मान लीजिए जो भी जगह होगा उस जगह का नाम कहेंगे ना कि यहाँ पे स्थित है 4 किलोमीटर दूर पर, तो दूरी के साथ साथ तो उसका जगह का भी नाम बताएंगे, वही क्या होगा स्थिति होगा, दूरी स्थिति बताती है। यू और जो यू है यू वो क्या है -30 सेंटीमीटर यू, ठीक। वन होगा, ठीक, क्या होगा 1। अब इसको इधर कर लेंगे तो 1/-20, ठीक, और इधर आएगा तो माइनस, इसको ब्रैकेट में कीजिए, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा और -30 और इक्वल टू 1/v, ठीक। अब इसको हम जो अभी पहले बताया कि आप इसमें क्या करते हैं ना कि जब भी आप एलसीएम लेते हैं तो माइनस माइनस का चिन्ह में बहुत आप गड़बड़ी कर देते हैं कि माइनस कब लिखा जाएगा कब नहीं लिखा जाएगा, इसीलिए हम आपको कहते हैं कि इसका मल्टीप्लाई इसमें कीजिए, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए और इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। आप लोग जान रहे होंगे तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं जान रहे तो जान लीजिए, ठीक। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा -30, ठीक। इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो -20, अब बीचवा का चिन्ह आई है तो माइनस हो जाएगा ही। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 3 दूना 6, 600 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यानी ऐसे करने पर ना जो चिन्ह होता है उसमें हमको गलत करने का चांस एकदम 0% हो जाता है। अब यहाँ पे इसको हम कर देते हैं, क्या हो जाएगा -30, ठीक, और माइनस माइनस प्लस 20/600 इक्वल टू 1/v। अब देखेंगे हम आगे, ये देख रहे हैं आप, तो -30 में से अगर हम 20 निकाल दें तो क्या हो जाएगा -10, यानी -10/600 यानी 600, ठीक, इक्वल टू 1/v। इसको थोड़ा सा और भी शायद जगह और भी हमको आई भी निकालना है, ठीक, और जगह कम है तो हम देखेंगे हो जाएगा -10/600 इक्वल टू 1/v। ये होगा क्या कि 1/60 माइनस इक्वल टू 1/v, यानी इसका मल्टीप्लाई इधर कर लेंगे तो -v इक्वल टू इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे इधर तो हमारे पास जाएगा 60, यानी जो v का मान है -60, जो v का मान क्या होगा -60 आएगा। -60 का मतलब कि जो हमारा प्रतिबिंब है वो दर्पण के क्या बन रहा है, ये जो इसे दर्पण है तो दर्पण के सामने बनेगा, दर्पण के पीछे नहीं, माइनस है तो दर्पण के सामने, और कैसा होगा वास्तविक उल्टा होगा, कैसा होगा वास्तविक। तो हम लिख लेंगे कि प्रतिबिंब
दर्पण के सामने वास्तविक, दर्पण के सामने 60 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा, ठीक ना, 60 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा, ठीक, ये हो गया। अब आई हमको निकालना है, क्या निकालना है, आई यहां पर निकालना है, तो हम भी निकाले, अभी भी का हुआ यहाँ पे -60 सेंटीमीटर का हुआ, -60 सेंटीमीटर। अब हमको क्या निकालना है, आई निकालना, आई। तो आपको फार्मूला पता है कि m इक्वल टू आई अपान ओ इक्वल टू वी अपान यू, माइनस वी अपान यू, ठीक, यानी आई अपान ओ इक्वल टू माइनस वी अपान यू, भी यहाँ पर लिखिए माइनस, तो फिर कंफ्यूज होगा, ठीक हो गया। आई हमको निकालना है, वी हमको मालूम है, ठीक, यहां पर हम देखेंगे आई को निकालना है, आई वो तो दिया ही है ना, वो 4 सेंटीमीटर, वो को लिख लीजिए 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। और जो भी है, भी वो का है -60 सेंटीमीटर है, वही माइनस रहेगा, ये हल्के से माइनस है, ठीक है। और यू जो है ये क्या है, -30 सेंटीमीटर, -30 सेंटीमीटर, माइनस माइनस यानी कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा आई अपान 4 इक्वल टू माइनस यानी 2, क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी इधर फिर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आई इक्वल टू का हो जाएगा 8, यानी जो प्रतिबिंब की लंबाई होगी वो क्या होगी, 8 गुना। अब यहाँ पे यहाँ पर जो हमारा आई होगा वो क्या होगा, 8 सेंटीमीटर की लंबी होगी, क्या होगी, 8 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब की लंबाई क्या होगी यहाँ पे, 8 सेंटीमीटर होगी, सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर प्रतिबिंब की लंबाई 8 सेंटीमीटर और दूरी कितनी है, 60 सेंटीमीटर। तो कैसा होगा, तो उल्टा और वास्तविक होगा, कैसा होगा, यहाँ पर लिख रहे हैं, उल्टा और वास्तविक। प्रतिबिंब कैसा होगा जी, उल्टा और वास्तविक होगा। चलिए ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। चलिए हम दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा कि एक उत्तल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि उसकी वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, यानी कोई दर्पण है, कैसा दर्पण है, उत्तल दर्पण। कैसा दर्पण है, उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या है, 20 सेंटीमीटर है, तो अगर वस्तु 25 सेंटीमीटर दूर पर रखी है तो उसका प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, ठीक, और कैसा होगा, तो देखिएगा। और एक इसमें आवर्धन भी हम लोग निकाल के बताएंगे कि इसकी आवर्धन क्या होगी, ठीक। और देखिएगा एफ दिया है, यानी यू क्या दिया है, -25 सेंटीमीटर, हम निकालने वाले यू, यानी अब देखिए कोई भी दर्पण है, वस्तु हमेशा क्या होगा, माइनस होगा, वस्तु की दूरी माइनस, भी निकालना है, एफ दिया ही नहीं है, तो एफ इक्वल टू का होगा r/2, एफ इक्वल टू r/2। तो r जो है यह क्या है, 20 सेंटीमीटर। तब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, उत्तल दर्पण है, कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या धनात्मक होती है, तो 20/2 इक्वल टू 10, यानी एफ इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। यह तो हो गया आपका। अब यहाँ पे इसके बाद हम देखेंगे कि फोकस दूरी क्या होगी, तो 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो 1/f v क्या है, अच्छा v तो निकालना है, अच्छा ठीक ठीक। f जो है वो 10 सेंटीमीटर, f क्या है, 10 सेंटीमीटर, और v u प्लस -25, ठीक। इसको इधर कर ले तो माइनस हो जाएगा, 1/10 माइनस 25 इक्वल टू 1/v। अब इसका हम इसमें मल्टीप्लाई कर ले, इसको इधर हम कर ले, तो यह हो जाएगा -25, ठीक,
इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसका साइन क्या प्लस है, इसका यहाँ पे माइनस है, ठीक है। तो -10 बटा 250, या -250, क्योंकि इसका साइन क्या है प्लस है और इसका माइनस, तो -250 इक्वल टू 1/v। तो देखिएगा, तो 1/v इक्वल टू 25 -25 और -10, -25 -10 बटा 250 माइनस, तो 1/v इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसमें से तो क्या हो जाएगा 35 -250, तो 1/v इक्वल टू यानी 35/250, तो v इक्वल टू हो जाएगा 250 बटा 35। अब इसको हम डिवाइड कर लेंगे, अब इसका हम भाग देंगे तो आएगा, तो आ जाएगा 7.14 के करीब आएगा, ठीक। ये हो जाएगा सर आपका उत्तल दर्पण। अब इसका क्या बताना है, प्रतिबिंब की स्थिति भी क्या है, धनात्मक है, क्या है धनात्मक। जब भी अगर धनात्मक है तो प्रतिबिंब क्या होगा, आभासी और सीधा, और दर्पण के पीछे बनेगा। कैसे बनेगा, दर्पण के पीछे आभासी और सीधा। तो आप लिख लीजिएगा v इक्वल टू -1.4, यहाँ पे क्या होगा प्लस होगा सेंटीमीटर। तो प्रतिबिंब दर्पण के, प्रतिबिंब यहाँ पे लिख नहीं रहे, ठीक ना, समझ आइए इमेज, ठीक। प्रतिबिंब जो होगा दर्पण के सामने इतना यानी 7.14 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा, ठीक। आभासी और सीधा बनेगा। कैसा बनेगा, आभासी और सीधा बनेगा। कैसा बनेगा, आभासी और सीधा बनेगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये चौथा क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर, इसके सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहां पर बनेगा और क्या वह वास्तविक होगा। तो आप खुद बताइए, खुद सॉल्व कीजिए और बताइए, वीडियो को पुश कीजिए और बताइए, नहीं तो हम बता रहे। देखिए एकदम आसान है कि एफ इसका क्या होगा 5 सेंटीमीटर, क्या होगा 5, अवतल है तो माइनस हो जाएगा, अवतल है तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि इसके सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहां पर बनेगा। वस्तु कहां पर रखी गई है, सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर, तो यू ज्ञात करना है। एकदम फटाक दे 1/f इक्वल टू 1/v या प्लस 1/u, f -5 और जो v है इसको निकालना है, और जो u है -10 सेंटीमीटर, -10, तो इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, सॉरी माइनस है, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, -1/10। इसको ब्रैकेट में कर लीजिए 1/v। देखिए इन दोनों को इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई, तो -10 -5 और माइनस +50 हो जाएगा, यानी प्लस कर लीजिए, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, +50 इक्वल टू 1/v, यानी 1/v इक्वल टू, इसमें से हम इसका क्या हो जाएगा, चलिए एक लाइन और लिख लीजिए, -10 माइनस +5/50, तो 1/v इक्वल टू -10 और प्लस क्या हो जाएगा -5/50, तो v इक्वल टू 50/-5, ठीक। तो v इक्वल टू यानी यहाँ पे माइनस हम मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस, यानी डिवाइड करेंगे तो माइनस ही आ जाएगा यहाँ पे, तो -10, यानी v इक्वल टू क्या हो जाएगा -10। अब आप बताइए कि अगर माइनस है तो वास्तविक होगा या नहीं होगा, अब खुद बताइए। वस्तु का प्रतिबिंब यानी कहां पर बनेगा, तो दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा, तो क्या वो
तो क्या वो वास्तविक होगा, या आप खुद बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्या यह वास्तविक है या आभासी है। अगर वास्तविक होगा तो उल्टा होगा, आभासी होगा तो सीधा होगा। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।